बेटा ठीक है, और अगर कम आ जाए तो? बेटा उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये देखो, एप्लीकेशन लेस है इशू से, जितने शेयर इशू करने हैं, अगर उससे एप्लीकेशन लेस है तो अंडर, अगर उसके इक्वल है तो इक्वल, और अगर उससे जितने इशू करने हैं उससे एप्लीकेशन ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सर ये जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल, और उसमें से हम लोग तकरीबन, जरूरी नहीं है कि हम सारा का सारा ऑथराइज्ड कैपिटल दें, उसमें से कभी हम लोग 40% देते हैं, कभी 20% देते हैं, तो ऑथराइज्ड वो होता है जो हमारा ओवरऑल कैपिटल होता है। बेटा जो जितना कैपिटल मैक्सिमम कंपनी रेज कर सकती है उतना वो अथॉराइज करती अच्छा, सही सही। है, यानी इससे तो इसका ज्यादा की कॉस्टिंग? कंपनी नहीं जा सकती। इससे इससे ज्यादा होने के लिए उसमें एसईसीपी से दोबारा अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़वाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। समझ गई। तो जी जी। बेटा अगर एप्लीकेशन इशू से क्या है, ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने इशू करने हैं उससे ज्यादा जी एप्लीकेशन जी। है तो ओवर, कम है तो अंडर, और अगर इक्वल है तो इक्वल। अच्छा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में तीन एंट्रीज होंगी, एक एप्लीकेशन की, एक रिफंड की और एक इशू की। बेटा ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन पहली एप्लीकेशन की एंट्री, भाई एप्लीकेशन आ गई, चलो जी। अच्छा जी, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट होगा और एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा रिफंड, ओ भाई हमारे पास जगह नहीं है यार, अपना वापस ले जाओ, इस एंट्री को तो रिवर्स वो कर। सही, रिफंड वाली एंट्री तो लास्ट में होगी ना? मेरी बुक में लास्ट में हुई हुई है। कोई बात नहीं ना, आप दरमियान में कर दो, कौन सी उसमें जो हमारे साथ करना है वो कर ले। ठीक है। बेटा हमने कहा भाई ये है, ये इनको वापस करो यार, हमारे पास जगह कोई नहीं, चलो वापस हो गए। ठीक है। इसको ऑपोजिट कर दो, शेयर वो जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो रिटर्न हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, और बाकी बेटा इशू हो जाएगा। नहीं बेटा एक्स्ट्रा और अमाउंट हम बाकी? वापस कर देंगे, वापस कर देंगे, रिफंड ठीक होता है है। वापस कर देंगे। ठीक है। ठीक है बेटे, तो इस जी तरह ठीक से है। हम ये सारा कर लेंगे। मुझे ये बताओ तो बेटे, सर रिफंड अकाउंट की वो एंट्री क्या बनेगी? बेटा एप्लीकेशन के ऑपोजिट, एप्लीकेशन के ऑपोजिट मतलब एप्लीकेशन की बैंक बताओ। अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा? हाँ ये मैं बेटा लिख रहा हूँ ना, ये आपके लिए मैंने लिखे हैं, सुनो तो सही, लेट मी अच्छा अच्छा। कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। बेटा शेयर एप्लीकेशन की एंट्री आपने मुझे बताई है ना, बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे ही बताइए जी है। जी जी। अब रिफंड की जी बेटा जी। इसके ऑपोजिट कर दो, यानी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। और बेटा इशू की क्या होगी, जिनको देने हैं शेयर जो एप्लीकेशन। वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। ये मुझे याद हो गया, मैंने आज 4 to 5 नहीं 6 क्वेश्चंस किए थे आज मैंने इसके। ग्रेट चैंपियन, वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटे देखो मेरी बात सुनो, ये एंट्रीज, अच्छा अब ये कौन सा केस हमने पढ़ा है, ओवर सब्सक्रिप्शन जिसमें कौन सा। जिसमें सब्सक्रिप्शन जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी और इशूड कम होंगे, लाइक इशूड जो हमने की होंगी वो चीजें, जो इशू वो करनी है एप्लीकेशंस कम बेटा, होंगी। जो इशू करने हैं, जो इशू करने हैं, इशूड नहीं, इशू करने हैं, ये नहीं है। ठीक है, जो ठीक है एप्लीकेशन वो। ज्यादा आ गए, इशू हमने कम करने हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स रखते हैं, 150 जी एप्लीकेशन जी। आ गई, तो 100 को ठीक रख है। लो, बाकी उनको वापस कर दो एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक है बेटा। मैं अच्छा, समझ गई। जी जी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में आगे बेटा 3 केसेस होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार, हम्म। बेटा ओवर में कितने प्रीमियम, होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। डिस्काउंट। पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री में फर्क आएगा। बेटा प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी सर होती है। वो प्रीमियम वाला पढ़ा था आज मैं एकेडमी में, वो काफी कंफ्यूज हो गई थी। प्रीमियम का मतलब एग्जैक्ट मैंने देखा भी था, वो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलती है उसको कहते हैं शायद। देखो ना, देखो मेरे पास मेरे पास एक चीज है जिसकी कीमत है 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज। जी जी। मार्केट में बेटा वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट से मुराद है वो जी। मिलती नहीं है ना। चलो आपके पास बुक हम्म। है, सुहेल अफजल की बुक है, आप मार्केट में गए वो नहीं मिल रही, आप एक शॉप पे गए हम्म। उन्होंने कहा जी नहीं मिल रही, दूसरे पे गए नहीं मिल रही, हम्म। उसकी प्राइस है हम्म। 10 रुपीज। तो आपको एक हम्म। शॉपकीपर ने कहा कि मैं दूंगा तो सही, लेकिन आपको 12 में दूंगा। आपने कहा दे दो दे दो दे दो, वो जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा दिए ना आपने, वो प्रीमियम दिया। हम्म। क्या दिया। प्रीमियम। जब एक शेयर मार्केट में अपनी प्राइस से ज्यादा पे बिक रहा होता है, तो वो जितना ज्यादा हम्म। होता है वो बेटा प्रीमियम।
जितना ज्यादा होता है वो क्या होता है? प्रीमियम। बेटे अच्छा वो जो सही, मैं समझ प्रीमियम गई। होता है, ओके मैं समझ अ, गई। बेटा तो वो जो उसकी एंट्रीज ये होंगी। अच्छा बेटे अब सुनो मेरी बात। प्रीमियम लायबिलिटी होता है। प्रीमियम क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी। अच्छा बस आखिरी ठीक चीज है। मुझे कंप्लीट करने दो। डिस्काउंट, बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, ये हमारी डेफर्ड हम्म, कॉस्ट है, ये हमारा एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। बात मेरी बेटा दो अच्छा तीन okay। बातें हैं वो गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना। जी 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 बेटे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, इसमें जी एप्लीकेशन की एंट्री सब में सेम, एप्लीकेशन की जी। एंट्री सब में सेम, ओवर हम्म सब्सक्रिप्शन में रिफंड की एंट्री तीनों केसेस में सेम। तीनों से मुराद क्या है हम्म, बेटा? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पहले हमने ठीक है ऊपर कितने केसेस पढ़े? 3 केसेस ऊपर पढ़े हैं। ओवर ठीक है। सब्सक्रिप्शन, इक्वल इक्वल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब, और हर एक के अंडर अब 3 मजीद केस हैं। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट। पार, प्रीमियम और प्रीमियम डिस्काउंट। डिस्काउंट। ठीक है। हम्म। अच्छा बेटा ये किसकी एंट्री है? ये एंट्री है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन की, तीनों की सेम होगी। ये हाँ, शेयर एप्लीकेशन की। चैंपियन ये चीज, ये शेयर एप्लीकेशन की एंट्री है। बेटा हम्म। ये किसकी है? रिफंड की। ये और रिफंड ये की। बेटा और ये है ये इशू की। इशू की। शेयर इशू की। ठीक है। इन तीनों में सिर्फ क्या फर्क है? जहां प्रीमियम होगा वो लाइबिलिटी बन के क्रेडिट चला जाएगा, जहां डिस्काउंट होगा हम्म। वो एसेट बन के डेबिट में चला जाएगा। क्या ये पूरा केस आप ठीक है। समझ गए हो? जी मैं समझ गई हूँ। ठीक है बेटा। प्रीमियम अच्छा और पेपर में कैसे ठीक है। आएगा? पेपर में ओवर सब्सक्रिप्शन आया, आगे उसमें से जी। एक केस आएगा बेटा, इनमें से एक केस आएगा। एट प्रीमियम आएगा, एट डिस्काउंट या एट पार। हाँ तो और पार क्या होता है सर? ये डिस्काउंट हुआ तो ये वाला पूरा हिस्सा उठा लेना है, प्रीमियम हुआ तो हम्म। ये वाला हिस्सा उठा लेना है, पार हुआ तो ये पूरा हिस्सा उठा लेना है। ठीक है बेटा। ठीक है, एक सेकंड में इसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सर, इसको ऊपर करें। मैं भेजता हूँ ना बेटे, आपके लिए है, मैंने इनका क्या चल रहा अच्छा सही है, चलिए आप मुझे भेज देना बाद है, में। मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, वीडियो भी भेज दूंगा। अच्छा बेटा ठीक है। इक्वल सब्सक्रिप्शन, इक्वल में क्या होता है? जितनी एप्लीकेशन उतने इशू करने, ठीक है। जितनी बेटा है 100 स्टूडेंट रखने हैं ना हमने कॉलेज में, 100 ही जी एप्लीकेशन। ओके। इसमें सिर्फ दो एंट्रीज होंगी। एक बेटा एप्लीकेशन की और एक, एक एप्लीकेशन की और एक इशुएंस की। चलो अंडर में भी 2 ही एंट्रीज होती है बेटा, एक एप्लीकेशन की, एक एप्लीकेशन की और एक इशू। एक रिफंड की। नहीं बेटा अच्छा इसमें। देखो हमने 100 स्टूडेंट रखने हैं, अप्लाई जी ही जी। 90 ने किया है, तो उसमें हम्म। से 90 को ही एडमिशन दे दोगे या कुछ वापस करोगे? बेटा सारों को दे देंगे, 90। हमारे पास सर 100 सीट्स तो हैं। सर वो जो 10 बच जाएंगे, वो तो जैसे बेटा अब बच यहाँ गए पे तो बच गए, क्वेश्चन फिर ये रह था। गए अब क्या करें, रह गए हम क्या करें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में मोस्टली बताया हुआ था, जितने मैंने किए हैं उनमें ऐसे था कि 90 शेयर्स जैसे उन्होंने दे दिए हैं, तो 10 प्रोमोटर्स को दे दिए हैं या 10 अंडर राइटर्स को दे दिए हैं। लेकिन प्रोमोटर्स जो थे उनको जो दिए थे उनको आई गेस इस बैलेंस शीट में ऐड किया था। बेटा और जो छोड़ अंडर दो राइटर थे। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। ओके। ऑन टाइम वो बताएगा तो कुछ करेंगे, नहीं बताएगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर हम ये केस पढ़ रहे हैं कि उसने कुछ नहीं बताया हुआ बेटा, उसने कुछ नहीं बताया। तो आज मैंने ओके। आपको 9 केसेस करवा दिए, अंडर में 3 केसेस, इक्वल में 3 केसेस और ओवर में 3 केसेस। क्या आपको ठीक है। समझ आ गई? जी मुझे समझ आ गई है। चलो अब हम आते हैं आपके उधर, जो आपने मुझे भेजा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी। बेटे मैं ना एक बेटी की कॉल बार बार आ रही है, तो मैं उसे कॉल अच्छा। कर लूं बेटा, एक साथ बेटा इसमें ना ये डिस्काउंट है 1 का, ₹1 जी का जी। क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। 1 का क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। ठीक है, रेयर है डिस्काउंट ₹1 का। तो इसका मतलब है ये ये कौन सा केस है? ये बात, हाँ जी ठीक है, मैं समझ गई। ये देखो ये मैंने कॉपी इसमें किया आपके सामने, वहां पे मैंने जाके पेस्ट किया और मैंने ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लो बस इतना सा काम था, बस।
सॉल्व हो गया ये। अच्छा, सही सही। समझो बेटे। जी जी, अब मैं मैं समझ क्या गई। करूंगा, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिखूंगा ना इसके सामने, ठीक है। जी जी। अच्छा बेटा, एक चीज आपने याद रखनी है, जरा मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम्म। जिस क्वेश्चन में बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन होगी, जितने जी से जी। शेयर एप्लीकेशंस करनी है उतने से ही शेयर इशू करने हैं। ठीक है। सर मुझे कोई समझ ही नहीं आई आप क्या बात कर रहे हैं, ये लिख लो। जब ठीक है, अंडर वो। सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो जी जी। जितने से शेयर एप्लीकेशन होंगी उतने से ही जी जी। शेयर इशू होंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब जी अभी ठीक है। आपको इस बात की अगर समझ नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, ठीक है। जब मतलब आपको, सर देखिए, हाँ बोलो। एक सेकंड सर, एक सेकंड आप होल्ड। मैं साथ, अच्छा मेरी बात पहले सुन लो फिर अपने सारे सवाल अच्छा सही, करना, मैं समझ आपके गई। सवाल कोई मैं रहने, समझ गई। आपका कोई क्वेश्चन अच्छा रहने, सर, सुनो। मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा रहता है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम लोग जितने शेयर्स होंगे उतने इशू करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एप्लीकेशन ही कम आएंगी तो इशू भी कम ही होंगे ना, और बाकी बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको एक टैग लाइन समझा रहा हूँ ना। जब जी जी। जब बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, जितने जी जी। जितने से एप्लीकेशन उतने से इशू। अच्छा ठीक है। जो बात आप कह रहे हो, जितनी एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन उतनी इशू, वही ठीक है, बात जो ओके। आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा सही, मैं अब समझ गई आपकी बात को। बेटा जब क्या कौन सा केस होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। बस। बाकियों में रूटीन में एप्लीकेशन एप्लीकेशन से होगी, इशू इशू से होगा, रिफंड बाकी दोनों केसेस में रूटीन में होगी। इसमें एक अनयूजुअल बात है, और वो क्या है ठीक है। कि जितने से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की भी एंट्री उतने से और इशू की भी एंट्री उतने से। बाकियों में क्या होगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन से होगी, इशू इशू से जी होगी, जी। रिफंड रिफंड से होगी। समझो बेटा। ठीक है। जी मैं समझ गई हूँ। मुझे ये रिपीट करके बताओ जरा। हमारे बाकियों में उतना, बाकियों में ये होगा कि जितनी एप्लीकेशन, जितनी हमने इशू करने होंगे उतनी एप्लीकेशंस आएंगी, या उससे ज्यादा आ जाएंगी, या उस जितनी आ नहीं, जाएंगी, मैंने तो ये हमारे बताया है पास कि जितनी। बाकी केसेस में बेटा जितने जितने से एप्लीकेशन आई उतने से एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, जितने से इशू जी करने हैं उतने से इशू की एंट्री करेंगे, और जितने से जी। रिफंड करना है उतने से रिफंड की एंट्री करेंगे। जो क्वेश्चन जी में बताया जाएगा उसी को फॉलो करेंगे बेटा। जी। जी बाकी ठीक है। बाकी दोनों केसेस में जो क्वेश्चन में बताया जाएगा वही वही फॉलो करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि जितने से एप्लीकेशन होंगी उतने से इशू की एंट्री होगी। समझ गए। ठीक है। जी जी, आप मैं जरा समझ बोलो गई। कि बाकी दोनों केसेस में क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, अंडर जी, सब्सक्रिप्शन में जितने से एप्लीकेशन उतने जितनी से। एप्लीकेशंस होंगी उतने इशू करेंगे हम लोग। अब बताओ कितनी कितनी एप्लीकेशन है। इसमें एप्लीकेशन, एक सेकंड देख के बताती हूँ। 15,000 एप्लीकेशन है, ये लो मैंने बेटा और हर एक के साथ 20,000। 15,000। ठीक है। कितना आसान तरीका है। अच्छा जी एक चीज आपने मेरे से कमिट कर लो कि कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से लिखते हैं। बेटा कैपिटल को ठीक है। हमेशा किससे लिखते हैं, पार वैल्यू से। लिख दिया। अच्छा जी, जी जी। पार वैल्यू बेटा क्या है, ये 10 है, ये 10 पार वैल्यू। ठीक है। डिस्काउंट कितना एट है, द रेट ऑफ 10। डिस्काउंट डिस्काउंट 1 रुपीज का। ये कहाँ जाना चाहिए, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इधर आना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए। डिस्काउंट में होना चाहिए। चल मल्टीप्लाई तो वो बाय, 1 रुपीज का डिस्काउंट। अच्छा बेटा 10 में से 1 गया, पीछे कितने रह गए, 9, पीछे 9 रह गए। हर जगह 9, बाकी सारों के साथ 9 लिख दो। चलो ठीक क्वेश्चन हो है। गया, बस इतनी सी बात, अच्छा सही हो गया। बस हो गया। देखो कितना आसान मेथड था। हाँ जी, आसान था। वही बेटे हमने, मुश्किल में तो बच्चों को डालना ही नहीं है ना, जी बिल्कुल जी सही। आसान। आप पहले पता है क्या करते होगे, आप पहले ये करते होगे, एक एंट्री करते होगे, उसको मुकम्मल करते होगे, फिर अगली में जाते होगे, ऐसे ही ना। जी जी, ऐसे ही होता है। तो बच्चे हमने ऐसे करना ही नहीं, हमने आसानी वाला मामला करना है बस। ये एक सारी इकट्ठी हो जाएंगी। बेटा हाँ, एक पहले सबसे आप
एंट्रीज लिखो जो जो होंगी, फिर बेटा जी। कैपिटल के साथ पार वैल्यू लिख लो, डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट, बाकियों के साथ जो, इसको बोलता हूँ मैं मार्केट वैल्यू। ये जो 9 है ना, ये उसकी मार्केट जी वैल्यू, जी बाकी हर जगह ठीक है, मार्केट। जो डिस्काउंट के बाद हमें मिली है। हाँ, और अगर प्रीमियम होता तो ऐड हो जाती, 11 हो जाती। ठीक हो गया। तो इसका आगे से उसी तरह बन जाएगी बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनती है, मेरी की बुक में दी हुई है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये देखो मैं जी आपको, जी एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन के साथ फॉल्ट हो जाएंगे बेटा, देखो ना, डेबिट क्रेडिट ठीक है। आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, हाँ जी हो जाएगा। तो ये बेटा ये क्रेडिट है ना, ये डेबिट है ऊपर, सॉरी क्रेडिट और ये डेबिट, तो बस आपस में जी जी। फॉल्ट हो, तो ये तो अच्छा तो ये खत्म हो गए, अच्छा सही सही मैं समझ गई, ठीक है मैं समझ ये बेटा गई। आपस में खत्म हो गए। पीछे क्या बच गया, पीछे ये देखो ना, पहले नंबर पे क्या है, पीछे बैंक अकाउंट बैंक रह गया। एसेट होता है, बैंक एसेट होता है डेबिट में, डिस्काउंट भी हम्म एसेट होता है एसेट में, और कैपिटल ठीक लायबिलिटी है। बच जाएगा, बस खत्म। डिस्काउंट जो है वो डेफर्ड कॉस्ट होती है, डेफर्ड, एसेट्स में डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग के साथ हम डालेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। समझ आया बेटा। और जी जी मुझे समझ आ गया। और कोई शेयर और कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आ जाएगा, बेटे ये उसमें सारे एक क्वेश्चन ऑथराइज। सॉल्व, बेटे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, मैं आपको ये वीडियो भेज देता हूँ ना, जी जी ठहरो ठीक हो गया। मैं आपको एक आप मिनट, अगले आगे क्वेश्चंस की भी वीडियोस